अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। अगर मगर इंतज़ार के बाद बिलाखिर फैसला आ गया। पाकिस्तानी हुकूमत ने कौमी टीम को वर्ल्ड कप खेलने की मशरूत इजाज़त दे दी, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला मैच बाज़ाब्ता तौर पर बायकॉट कर दिया गया। यह फैसला महज एक मैच का बायकॉट नहीं, ये भारतीय हठधर्मी और ICC की जानिबदारी के मुंह पर जोरदार तमाचा है, क्योंकि जिस तरह बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर निकालकर स्कॉटलैंड को शामिल किया गया, वो क्रिकेट नहीं, वो खुली सियासत, नाइंसाफी और ताकत का नाजायज इस्तेमाल है। पाकिस्तान ने उसूली मौक़िफ़ अपनाते हुए साबित किया कि इज्जत नफ्स, रेटिंग्स और पैसों से ज्यादा अहम है। अब सवाल यह है नाज़रीन कि पाकिस्तान और भारत का मैच ना होना किसके लिए नुकसानदेह है, पाकिस्तान के लिए या उस भारत के लिए? हर बड़े इवेंट में पाकिस्तान के नाम पर रेटिंग्स कमाता है। पाकिस्तान के बगैर हाई वोल्टेज मुकाबला ना हुआ तो ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर्स और मार्केटिंग की दुनिया में खलबली मच जाएगी। करोड़ों डॉलर के नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा, भारत या वो ICC जो आज गैर जानिबदार नहीं बल्कि एक मखसूस मुल्क की खुशनुदी में फैसले कर रहा है? इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब और सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार सैयद याह्या हुसैनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया। क्रिकेट पर ढेरों तबसरे तज्जिए आप कर रहे होते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आज का जो फैसला, आज का प्रिंसिपल स्टैंस जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, इस पर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के लिए ये फ़ायदेमंद होगा इन फ्यूचर? कि ये एक तमाचा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर भी और ICC के मुंह पर भी, और पाकिस्तान ने बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया। अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता इस पूरे टूर्नामेंट का तो पाकिस्तान को माली नुकसान भी होता और मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियों का भी सामना करना पड़ता। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा 15 फरवरी को कोलंबो में, इसके जो नताइज होंगे वो ICC पर असरअंदाज होंगे, क्योंकि तकरीबन स्पॉन्सर्स जो ब्रॉडकास्टर्स जो हैं, जब वो ICC के साथ मुआहदा उन्होंने किया था, ब्रॉडकास्टिंग का जो डील हुई थी, उसमें यह तय हुआ था कि कोई भी इवेंट हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ही ग्रुप में रखी जाएंगी। और यही है कि इस मर्तबा भी एक ही ग्रुप में थी। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो क्या ब्रॉडकास्टर जो है वो ICC के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करेगा? ये भी सवाल है। और जो नुकसान होगा, क्योंकि आप देखें 1 मिनट के भारत में जो पाकिस्तान भारत के मैच के एडवर्टाइजमेंट के पैसे $4,800 है, तो आप अंदाजा लगाएं। और इतने स्पॉन्सर्स हैं, इतनी सब कुछ चीजें हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने सही मौके पर सही जगह पर स्ट्राइक किया है और इससे खलबली मच जाएगी ICC में। जय शाह जो ICC को अपनी अजारादारी जिन्होंने कायम की हुई है, ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। मैं कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने बिल्कुल सही फैसला किया है और इस फैसले के असरात जो है आइंदा आने वाले दिनों में बरामद होंगे। अच्छा याह्या हुसैनी साहब, पाकिस्तान क्या अब भारत के खिलाफ मैच नहीं खेल रहा तो भारत को वैसे तो ये एक नुकसान जो ICC के नुकसान के खास तौर पर अहम मामला है, लेकिन जिस तरह क्रिकेट को सियासत की नज़र किया जा रहा है मुसलसल, भारत BCCI और ICCI के साथ मिलके, अब उसके बाद कोई तब्दीली भी नजर आएगी इतने बड़े फैसला जो पाकिस्तान ने लिया है? सबसे पहले तो मुदस्सर आपका बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक आपने बात की, देखें फैसलों के असरात यक जुम्बिश कलम तो आपको नजर आते हैं, लेकिन फैसलों की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक उसकी गूंज सुनाई देती है। और सबसे पहले अगर आप इस फैसले की बात करें तो खेल के हवाले से और पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट को जो लोग देखना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा फैसला है जो कि खेल के लिए तो बिल्कुल भी, जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश को यक जुम्बिश कलम टूर्नामेंट से बाहर करके फैसला किया, ना वो बांग्लादेश की हार थी, ना वो ICC की जीत थी, वो खेल की शिकस्त थी। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि जी आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाइए, लेकिन अब पानी जो है वो सर से ऊंचा हो चुका है और भारत के साथ आपको मैच नहीं खेलना, तो खेल के एतबार से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त तर्ज अमल भारत की तरफ से है, हम तो जंग के बाद भी दुबई में उनसे खेलने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने हमसे हाथ नहीं मिलाया और उसके बावजूद हम 1 नहीं 2 नहीं 3 मैच उनके साथ खेले। उसके बाद उन्होंने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से नहीं, उन्होंने मोहसिन रजा नकवी से नहीं, उन्होंने वजीर दाखिला से नहीं,
उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो एक और बॉडी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसके सदर से ट्रॉफी लेने से इनकार किया। उसके बाद बांग्लादेश का जो स्टांस था, वो भी एक ऐसे मौके पर सामने आया जब मुस्तफिजुर रहमान को मना किया गया और गलत वक्त पर उन्होंने गलत शॉट खेला। उसके बाद ये फैसला करना पड़ा और फिर बांग्लादेश को उन्होंने हरी झंडी दिखा दी। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि पाकिस्तान को किन असरात का सामना करना पड़ेगा, इस फैसले के क्या असरात होंगे, तो तारीख में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। 1996 जब पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत वर्ल्ड कप के होस्ट थे, तो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की वो टीमें थी जिन्होंने कोलंबो में श्रीलंका से मैच खेलने से इनकार कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम उस वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची थी और कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में उन्होंने श्रीलंका से फाइनल खेला था, जहां वो मार्क टेलर की क़यादत में हार गए थे। 2003 वर्ल्ड कप जो कीनिया, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान हुआ, वहां पर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे में जाकर खेलने से इनकार कर दिया था। तो अगर तारीख को देखा जाए, फैसलों को देखा जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हिस्ट्री को देखा जाए, तो पाकिस्तान ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिसको आप कहें कि हैरान कर दिया है। न ये पाकिस्तान की फतह है, न ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की शिकस्त है। खेल के हवाले से ये बिल्कुल भी एक ऐसा फैसला है जिसको मैं अफसोस। लेकिन इसमें बीसीसीआई और आईसीसीआई के मामले पर मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ मुस्तकबिल में आईसीसी को फैसले बदलने के हवाले से मजबूर कर सकता है, जो कुछ बांग्लादेश के बारे में उन्होंने किया भारत की। और आपने भारतीय एक जर्नलिस्ट शारदा उग्रा का आपने क्लिप देखा होगा, जिसका ये कहना है कि आईसीसी का जो दुबई में हेडक्वार्टर है वो बीसीसीआई का दफ्तर बन चुका है। तो आईसीसी पे पूरा कंट्रोल भारत का है। और जिस तरह से बांग्लादेश के मामले पर जो वोटिंग हुई, उस वोटिंग में भी 16 में 14 ममालिक ने इस बात के हक में वोट दिया कि जो बांग्लादेश के मैचेस हैं श्रीलंका शिफ्ट नहीं किए जाएं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि डोमिनेंस भारत की है। लेकिन जय शाह जो 2 साल के लिए आईसीसी के चेयरमैन बने, क्या वो ताहयात चेयरमैन रहेंगे? एक तो उन्हें वो इतने खुशकिस्मत है कि 38 वर्ष की उम्र में वो आईसीसी के सरबराह बन गए, सिर्फ इस वजह से कि भारत डोमिनेट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का उसके पीछे हाथ है। और जो लोग ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सियासत इन्वॉल्व की है भारतीय जनता पार्टी ने। जो बांग्लादेश का मैच जो जिस तरीके से होने जा रहा था और मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया गया, मैं समझता हूँ आईसीसी आइंदा आने वाले दिनों में आप सबकी नजरें जो है वो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, खासतौर पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने काम हुआ। अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या और ममालिक इतनी हिम्मत पैदा करेंगे कि वो आईसीसी के फैसलों के खिलाफ आवाज बुलंद करें? यहाँ पाकिस्तान पे कोई सैंक्शन नहीं लगेगी मुदस्सिर, क्योंकि ये हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है। जिस तरह याया कह रहे थे कि उनकी हुकूमतों ने इजाजत नहीं दी 96 के वर्ल्ड कप में भी, 2003 के वर्ल्ड कप में भी, फिर उसके बाद 2009 के T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की टीम नहीं गई थी और उसकी जगह स्कॉटलैंड को लिया गया था। तो मेरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं है, नुकसान होगा। लीगल एक्शन लेते हैं, सवाल ये पैदा, और भारत के मैच से ही इतना कमा लेते हैं कि उन्हें जरूरत नहीं पेश आती, तो क्या वो अदालत में लेकर जाते हैं भारत या आईसीसी को? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये अब बहरहाल क्योंकि सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप के लिए पाकिस्तान और भारत का मैच ही अहम होता है। लेकिन इसके साथ यही हुसैनी साहब कि आईसीसी जो है आपके इस पाकिस्तान जो है वो मज़ीद सख्त फैसले भी कर सकता है अगले आने वाले वक्त में, और ख़ास तौर पर इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ग्रुप में भी मुश्किल हो सकती है मैचेस के हवाले से। वैसे तो बज़ाहिर कमज़ोर टीमें हैं इंडिया और पाकिस्तान के बाद, तो क्या मैचेस के हवाले से भी कोई पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है कि सुपर 8 में भी ना पहुंच पाए हम? देखिए मुदस्सिर, नेदरलैंड, नामीबिया और यूएसए, अभी थोड़ी देर पहले मैं कदाफी स्टेडियम में था, सलमान अली आगा के सामने यही सवाल रखा गया, तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप का हर मैच तो इम्पोर्टेंट मैच होता है। मुझे कभी इस बात का उम्मीद है कि पाकिस्तान नेदरलैंड, नामीबिया और यूएसए को डील कर लेगी। हाँ, श्रीलंका का वेदर अगर आड़े आया तो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज भारत का मैच हमारे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रेटिंग के लिए, कमर्शियल वैल्यू के हवाले से तो डेफिनेटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए इस मैच की बहुत ज्यादा अहमियत है। लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इस बात को गौर से देखना होगा, क्योंकि माजी में ये हुआ करता था कि हर क्रिकेट बोर्ड को 2 साल की टर्न मिला करती थी। तो पाकिस्तान के लिए अब आने वाला वक्त कैसा होगा, क्योंकि पलड़ा जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ भारी रहा था,
क्योंकि अब वोट के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह का फैसला होगा। लेकिन बावजूद उसके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान के बिना अधूरी है, पाकिस्तान के बिना मुकम्मल नहीं है। क्योंकि अगर पाकिस्तान को वो निकाल देते हैं, पाकिस्तान को वो दीवार से लगा देते हैं, तो रेवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे? इंडिया पाकिस्तान का मैच $1 मिलियन मैच है, और अगर वो मैच नहीं होगा तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक खोखली इमारत है, एक ऐसी कुर्सी होगी जिसकी टांगों को दीमक जो है वो चाट चुकी है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अब इस चीज को देखना होगा, अब किस तरह उनको चीजों को आगे लेकर चलना है। लेकिन उनकी पीठ में जो इस वक्त खंजर लगा है, ये शायद उन्होंने सोचा नहीं था। और बिल्कुल मिर्जा इकबाल बेग साहब वजह फरमा रहे हैं। 96 वर्ल्ड कप की मिसाल आपके सामने है, 2003 वर्ल्ड कप की मिसाल आपके सामने है, क्योंकि पाकिस्तान ने टेक्निकली नॉकआउट कर दिया है। जो आप नॉकआउट और खंजर की बात कर रहे हैं बेग साहब, क्या रेटिंग्स और बिजनेस मॉडल मुतासर होगा पाकिस्तान के इस फैसले के बाद आईसीसी का? या सही कह रहे हैं कि अरबों डॉलर्स का तो नुकसान होगा ना, मतलब करोड़ों डॉलर्स का स्पॉन्सर्स के आने से। और स्पॉन्सर जो और ब्रॉडकास्टर्स वो सब भारतीय हैं, तो भारत में तो सफे मातम बिछी हुई होगी पाकिस्तान के इस फैसले से। और बड़ा टेक्निकली पाकिस्तान ने, अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता तो फिर पाकिस्तान को हर साल आईसीसी 34.5 मिलियन डॉलर्स देता है फंडिंग के तौर पर। अगर पाकिस्तान नहीं जाता वो फंडिंग भी रुक सकती थी। फिर आईसीसी चक्कर चलाती कि जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं उनको पीएसएल में ना आने दिया जाए, पाकिस्तान के जो बचे खुचे प्लेयर हैं जो बाहर जाकर लीग्स खेलते हैं उनको ना लिया जाए। तो बहुत सारे असरात मुरत्तब हो सकते थे। लेकिन अब इस फैसले से आप यकीन करें कि बड़ी हलचल मची होगी। जय शाह वहां दुबई में जो आईसीसी का हेडक्वार्टर है उसमें मौजूद है कि पाकिस्तान के चीज आसान है। लेकिन अगर T20 वर्ल्ड कप सेट किया था, पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराया था, तो उस सूरत में क्या होगा? और भारत का चाल कि किसी के साथ मिलकर खेल, मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज है। और इस जंग में भारत का जब नुकसान हो रहा है तो वो कोई भी कदम उठा सकता है। सही। तो यही हुसैनी साहब, मैं क्विकली कि अब जो खेल का मैदान है वो अब बड़ी ताकतों का अब सियासी मैदान बन चुका है। आप समझते हैं क्रिकेट जैसा एक जेंटलमैन खेल? देखिए मुदस्सिर इकबाल, किसी शायर ने खूब कहा है कि वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। भारत को शायद अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान पलट कर वार कर सकता है। पिछले साल जो कुछ जंग में हमने उनके साथ किया, अभी शायद मेरा ख्याल है वो खुशफहमी से बाहर आए नहीं हैं। अभी तक वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है कि 2025 में एक जख्म हमने उनको दिया था और 2026 में शुरुआत में ही हमने उनको डेंट दे दिया है। आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, मैं तो इस टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान और भारत का अगला टकराव इस टूर्नामेंट में सुपर 8 मरहले में होगा। और वहां मैं आपको बताऊंगे वो सुपर 8 मरहले का जो मैच है, या अगर आप सेमीफाइनल में या फाइनल की बात करते हैं तो फिर सवाल उठेगा कि क्या वहां पर भी हम मना करेंगे? वहां हम देखेंगे, सूरत हाल को मद्देनजर रखकर फैसला करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सियासी असर और रसूख की बात की है, हुकूमत पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में बांग्लादेश को दीवार से लगाने की बात की है, दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया है, भाई अगर चलना है तो मिलकर चलना है, अगर रास्ते अलग करने हैं तो फिर रास्ते अलग कर लो, तुम इधर हो हम इधर हैं। ये मेरा ख्याल है कि पहला जवाब है भारत के लिए। बिल्कुल, ये फैसला जो है वो बड़ा प्रिंसिपल पाकिस्तान का स्टैंस है जो बहरहाल अब सामने आ रहा है। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो रहा है। पाकिस्तान ने खेल को खेल समझकर आगे बढ़ा है, लेकिन आईसीसी और बीसीसीआई ने मिलकर खेल के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश की उसमें पाकिस्तान ने जवाब दिया। बहुत शुक्रिया सैयद याह्या हुसैनी साहब आपका। 8 फरवरी करीब आते ही मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन जमातें 8 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज करने जा रही हैं, जिससे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ने का इम्कान है। नाज़रीन, ये सब इस वक्त हो रहा है जब सिक्योरिटी फोर्सेस फितरतुल हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम से नबर्द आज़मा है। गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले के जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किया। पिछले 2 रोज़ में 133 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, जबकि 15 जवान और 18 शहीद हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने दावा किया है कि उनके पास 145 दहशतगर्दों की लाशें मौजूद हैं। उनका मजीद क्या कहना था, देखते हैं। 145 डेड बॉडीज जो हैं वो हमारे पास हैं। वी मैनेज टू किल 145 टेररिस्ट इन 40 आवर्स। दिस इज द हाईएस्ट नंबर सिंस पाकिस्तान इज फेसिंग दिस वॉर ऑन टेरर।
नाज़रीन, BLA की जानिब से बलूचिस्तान में किए गए हमलों पर हुकूमती वज़रा ने एक बार फिर निशानदेही की कि कलअदम BLA को भारत से फंडिंग होती है। BLA जो है वो एक इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले साल में उससे पहले भी अपनी रेलेवेंस, अपना वजूद जो है किसी न किसी तरह कायम रखने के लिए, ताकि इनको फॉरेन फंडिंग खुसूसन हिंदुस्तान की तरफ से जारी और सारी रह सके। ये इस किस्म के अटैक्स जो हैं, जो अटैक्स जो हैं उसको स्टेज करते रहते हैं। बहुत सारा पैसा इंडिया का है, हिकमत अमली उसकी है, और वो जंग हारने के बाद बहुत ही बुरी तरह इस वक्त उसने अपनी प्रॉक्सीज पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है, और ये उनकी प्रॉक्सीज हैं। दूसरी जानिब वादी तेरा में जारी ऑपरेशन को लेकर भी वफाक और KP हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात बरकरार हैं। तेरा ऑपरेशन पर KP हुकूमत के बयानिए को तनकीद का निशाना बनाते हुए वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि जो काम करने वाले थे वो नहीं किए गए हैं। बड़ा सियासी इत्तेहाद के जिरगे ने एक चार्जशीट की है KPK की हुकूमत पे। जिरगे ने कहा है कि बदउनवानी भी हुई है, बद इंतजामी भी हुई है। वो 4 अरब रुपया जो तीरा के लोगों के लिए रखा गया था वो कहाँ खर्च हुआ? पूरी कौम अपना पेट काट कर हर साल NFC में इनको काउंटर टेररिज्म के लिए अरबों रुपया देती है। अभी तक CTD नहीं बना सके, अभी तक सेफ सिटी कैमरास पेशावर में नहीं लगा सके, अभी तक एक फोरेंसिक लैब नहीं बना सके। फोरेंसिक लैब के सैंपल लाहौर आते हैं। KP के अवाम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इनका गिरेबान पकड़ेंगे। नाज़रीन, दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात के दौरान सियासी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है, लेकिन 8 फरवरी के एहतजाज के पेश नज़र हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस इंतहाई हसास मामले पर भी इत्तेफाक होता नहीं दिखाई देता। सवाल यह है कि जब मुल्क को दुश्मन अनासर से शदीद खतरात लाहक हैं, क्या उस वक्त अपोजिशन जमातों को एहतजाज की रविश बरकरार रखनी चाहिए या अफाम व तफहीम के साथ आगे बढ़ना चाहिए? और क्या हुकूमत वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अपोजिशन के लिए कोई रास्ता भी निकालेगी? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के सेनेटर नासिर भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपके वक्त का भी। यूसुफजई साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। इस वक्त जो है एक जानिब हम बलूचिस्तान की सूरत हाल देख रहे थे, एकदम से जो अटैक किया गया, फिर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के जो नताइज हैं, जो सिलसिला है वो भी बताया जा रहा है। दूसरी जानिब वादी तेरा में भी खैबर पख्तूनख्वा भी दहशतगर्दी की लपेट में है। इस सूरत हाल में KP के हुकूमत का फोकस एक है, वो एहतजाज है 8 फरवरी का, वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, कभी अडियाला कभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर। तो सियासत, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोच लिया है कि एहतजाज ही करना है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ इस पे बहुत ही अफसोस भी है, उसकी हम मजम्मत भी करते हैं। जिस अंदाज से लोग आए और कई अजला में बैक वक्त इस तरह की कार्रवाई करना, ये कोई मामूल की कार्रवाई नहीं है। वो कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने बड़े बहादुरी के साथ और बड़े प्रोफेशनल अंदाज में उसका मुकाबला भी किया और अल्लाह ने कामयाबी भी दी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो बलूचिस्तान हुकूमत है वो इंतहाई नालायक तरीन हुकूमत है, और ये कार्रवाई अल्लाह ना करे अगर किसी एक शहर में भी हो जाता खैबर पख्तूनख्वा में, तो बड़े जोर शोर से पंजाब से और सिंध से और ये आवाज़ें उठती कि जी इस हुकूमत को फारिग किया जाए, गवर्नर राज लगाया जाए। लेकिन कितने मतलब बेगुनाह लोग भी उसमें मारे गए बेचारे, जो हमारे आम लेबर थे, फिर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे के कारकुन शहीद हुए, फौजी जवान शहीद हुए। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या है, और इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए मेरे ख्याल से हुकूमतों को ज़रूर इस तरह के इक़दाम उठाने चाहिए और लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक हमारा सूबे का ताल्लुक है, सूबे में हुकूमत चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम एहतजाज करते हैं तो वो आईन और कानून की बालादस्ती के लिए करते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि जी हमें इमरान खान से मिलना है, तो वो मुलाकात जो है वो हम अदालत के हुक्म पे हम मिलना चाहते हैं। अदालत के हुक्म अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको आप क्या करेंगे? उसका तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि जी ये बड़ी अच्छी हुकूमत है इसलिए कि ये अदालत का हुक्म नहीं मान रही है। फिर तो इसका मतलब है कि जंगल का कानून है। हम किधर जाएं, कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें और किससे अपील करें? तो ये सारी सिचुएशन है। इसके बाद फिर क्या रास्ता रह जाता है? अगर कोई आईन, कानून, अदालती सिस्टम नहीं माने तो हमारे पास एहतजाज का हक तो है।
और पुरानी एहतजाज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। फिर तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जुल्म करें। इमरान खान के साथ जो गुज़िश्ता हफ्ते में जो कुछ हुआ, जी उनके आंख की तकलीफ है, सबको पता है। और हुकूमत जो है वो डिनाइल पे थी कि जी नहीं कुछ भी नहीं है। चलिए और बाद में ये 3 दिन बाद एहतजाज के हक के हवाले से यूसुफ जई साहब और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी वो बात करते हैं। बलूचिस्तान का जो मामला हुआ और जो हम दहशतगर्दी की बात करें, नासिर भट्ट साहब, सिक्योरिटी इदारों का फौरी रिस्पॉन्स तो, लेकिन उससे पहले बलूचिस्तान की वो हुकूमत वफाक की जानिब से जो मदद है सिक्योरिटी इदारों के हवाले से, वो क्या प्लान किया जा रहा है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हमला था जो हमने देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ ये बहुत अफसोसनाक बात है और हम इसकी मज़म्मत करते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हर शहरी, हर इदारे के लोग सब परेशान हैं। और इस पे है कि देखें ना, निशाना किसको बनाया गया? मासूम बच्चों को, औरतों को। ये कौन सी, ये कहना PLA जो एक दहशतगर्द तंजीम है, वो तो इस तरह की जो हरकतें करते हैं, ये जो उन्होंने हमला किया है, ये क्या आप समझते हैं कि बलूचिस्तान के लोग या बाकी लोग उनके साथ कोई हमदर्दी की बात करेंगे? ऐसे लोगों का तो किला करना ज़रूरी है। और फिर मैं शौकत यूसुफ जई साहब की बात सुन रहा है, ऐसे मौके पे तो हमें एक हो जाना चाहिए। और ये ज़रूरी है कि हमने जो माशाल्लाह हमारी फोर्सेस ने जो रिस्पांस दिया, 100 CM बलूचिस्तान ने बताया भी कि 143 वो दहशतगर्दों की लाशें, ये बेसिकली इनके पीछे हिंदुस्तान है और अफ़गानिस्तान से आए हैं ये लोग जो मारे गए हैं, जो ये काम कर रहे हैं कि वो कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन। और हमारे अपने इंटरनल लोग जब इस तरह के वाक़यात और वो आके से अपनी सियासत और बयानी की तरफ जाएं, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या, मुझे आप बताएं कि KPK में भी दहशतगर्दी है और KPK में दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, और KPK का वज़ीर आला जब ये कि मुझे बताओ जी दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से हो रही है और मुझे सबूत चाहिए। अब इतने नाजुक हालात में हमें सबको एक हो जाना चाहिए। ये कहते हैं जी हमने उसे जेल में मिलना है। भाई, ये तुम जेल से मिलना ज़रूरी है? ये जो कुछ हालात आज हुए हैं, ये दहशतगर्दी होगी, इसके कला कमे करने के लिए हमें एक आवाज़ होनी चाहिए और यही होगा। बाकी जिस तरह का रिस्पांस दिया है फोर्सेस ने, यही होना चाहिए था। और बाकी जो लोग हैं, मैं कहता हूँ कि बलूचिस्तान की अवाम, आपको उनको भी पता चल जाएगा कि ये लोग दहशतगर्द हैं और ये किसी के ये प्रॉक्सी वार है ना, हिंदुस्तान पीछे है और इससे भी ज्यादा जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन बलूचिस्तान में बिल्कुल जरूरत है। जो आपने एक इंपॉर्टेंट बात करें कि मुलाकात भी एक, जो अगर कानूनी तौर पर हक है तो PTI को मुलाकात भी होनी चाहिए, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन इसी से जुड़ा एक मामला, शौकत यूसुफ जई साहब, कल वादी तेरा में बाड़ा जिरगापुरा आपके खिलाफ एक चार्जशीट आपकी हुकूमत में, आज जमरूद में आप लोगों ने जो है वो जिरगा मुनक्किद कर लिया। ये डिविजनल सतह पर अब जिरगे शुरू होंगे या एक सूबे में एक आवाज़ होने की सूरत में एक आपके खिलाफ आवाज़ आ जाएगी, जमरूद में आपके हक में आवाज़ आ जाएगी? तो फिर जिरगा तो एक बड़ी अहम चीज़ हमेशा से खैबर पख्तूनख्वा में रहा है और अब वो जिरगा दर जिरगा भी सियासत की नज़र हो रहा है। नहीं, देखिए, जो सूबाई हुकूमत ने कहा था जरगा बुलाना, तो वो तो जरगा जाहिर है वो सूबाई हुकूमत ही बुलाएगी ना। अब कोई और उसमें बुला के अपने लिए मजे तलाश करे तो एक अलग बात है ना। जिस तरह भट्ट साहब ने कहा कि हमें एकजहती की जरूरत है, तो एकजहती के लिए कौन छोड़ रहा है? हमने तो APC बुलाई है ना, APC बुलाई है, इसमें नून लीग ने भी शिरकत की थी, पीपल्स पार्टी ने भी की थी, बाकी जमातों ने भी की थी। उस APC का क्या रिजल्ट निकला? यानी आपकी अपनी पार्टी जो नून लीग है, उसने जो एलामिया था उस पर दस्तखत किए हैं कि जी ये होना चाहिए, जिससे दहशतगर्दी खत्म हो सकती है या कंट्रोल हो सकती है। तो उस पर अब वफाकी हुकूमत उस पर भी अमल नहीं कर रही है, उसका जवाब तक नहीं दे रही है, तो हम किसके साथ बैठ जाए? लेकिन शौकत यूसुफ जई साहब, आपकी हुकूमत भी ऑपरेशन के हक में नहीं है कि KP में ऑपरेशन हो। देखिए, ये गलतफहमी है और ये गलत बयान किया जा रहा है हमारे खिलाफ, जिससे हम दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम देखिए, हमने ये कहा कि दहशतगर्दी खत्म करना हम सबके लिए लाजमी है। सबसे ज्यादा विक्टिम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा है। हम कह रहे हैं कि आए बैठकर मैकेनिज्म बनाए। अब मैकेनिज्म पे इख्तिलाफ है, मैकेनिज्म ये बैठ नहीं रहे हमारे साथ। और हमने जब इनकी जुमातों को सबको मिला के एलामिया बनाया, 15 नुकाती, उसमें पूरा एक रोड मैप दिया, तो उस पर भी अमल नहीं कर रहे हैं। बस इनका ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने जो करना है वो हम करेंगे, यही फैसला हमने करना है, यही आपने मानना है। अब
ये तो बस अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है ना। हम चाहते हैं कि कैजुअलिटीज कम से कम हो, ये जो डैमेजेस होते हैं, कोलेटरल डैमेजेस कम हो, शहादतें कम हो, हमारे जो फौजी जवान या जो सिक्योरिटी इदारों के एहलकार लड़ते हैं उनकी शहादतें कम से कम हो, लोकल लोग तावन करें, लोकल पुलिस, लोकल सीटीडी उनके साथ हो, बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो अपना एक ही बयानिया बना के कि जी ये फौज मुखालिफ है पीटीआई, और ये जो है ना ये फलां को सपोर्ट कर रहे हैं। यार सिंपल सी बात है, हम आपको कह रहे हैं, आपके जो पार्टी के जो लोग हमारे साथ एपीसी में बैठे थे, हमने कौन सी गलत बात की है? जो उन्होंने कहा वही हमने आपको लिख के भेज दिया कि जी आपकी पार्टियां इस पे इत्तेफाक कर रही है। नासिर भट्ट साहब, सियासी जमातों के दरमियान बातचीत से ही मामलात हों हल तो बेहतर होता है। अब वो कह रहे हैं कि मिल के मैकेनिज्म ही नहीं बनाया जाता, वफाकी हुकूमत उनके साथ बैठती ही नहीं है, तो फिर ऑपरेशन मुखालिफ हमें जो है वो एक लेबल लगाया जा रहा है। क्यों लगा रहे हैं? देखें, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि केपीके का वज़ीर आला भी और ये बात करते हैं। ये क्या कह रहे थे 2 दिन पहले कि जी वादी तीरा में जो जी ऑपरेशन जो है वो वादी तीरा के लोगों की हक में नहीं है, ये बड़ा जुल्म कर रहे हैं। इस तरह आज उन्होंने जिरगा बुला के कह दिया कि आप लोगों ने केपीके हुकूमत ने उनसे बैठ के एक मैकेनिज्म बनाया, 4 अरब रुपए रखे। किसने रखे? केपीके हुकूमत ने। ठीक है, सूबाई हुकूमत ने नहीं किया ना, जिरगा नहीं कि लोगों के साथ बैठा ना। ये बयानियां बनाने के चक्कर में झूठ भी बोलते हैं और आखिर वो बेचारे मजबूर हो के उन्होंने, वो हमने तो नहीं कहा ना, उन्होंने जिरगा किया कि भाई आप लोगों ने हमसे वादे किए कि जो लोग आएंगे, ज़ाहिर है ये मौसम है, बर्फबारी है सारी, ये हर साल होता है। वो वादे तीरा के लोग जब नीचे आते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनका ख्याल किया जाए। जब वो आते हैं वो ज़ाहिर है सर्दियों ऊपर नहीं रह सकते। और ये कहते थे नहीं जी नहीं, वादी तीरा वाले कहते हैं कि ऑपरेशन होना नहीं चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि हमने अमन की कोशिश की, नहीं हुआ तो हम चाह रहे थे कि ये लोग जो दहशतगर्द हैं या चले जाएं या इनको यहाँ से निकाला जाए, इनके साथ मुकाबला करके इनको फारिग किया जाए। और ये कह रहे थे हमने तो कभी बात ही नहीं की। भाई आपने 4 अरब रखे, उसके बाद आप भूल गए, क्योंकि आप बयानिया बनाना होता है आपने, और बयानिया के चक्कर में आप ये भी नहीं सोचते कि एक दहशतगर्दी हो रही है इस मुल्क में और हम सबको इकट्ठे होकर एक मैसेज देना चाहिए, कह रहा हूँ। तो बाकी बात यह है कि मुलाकात की ये बात करते हैं, मुलाकात के लिए ये जाते ही नहीं है। ये जिस बयानिए को बुला के बयानिया बनाने के लिए चले जाते हैं, मुलाकात के लिए बंदे जाते हैं, जेलर से मिलते हैं, हाई कोर्ट के जो रूल हैं उसको फॉलो करते हैं मुलाकात। और ये वहाँ जाके कैमरेमैन वहाँ जाके बैठ जाएंगे, जी हमने धरना देना है, और धरना भी 2 घंटे बाद भाग जाते हैं। फिर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके धरना देंगे। वहाँ भी मुराद ये है कि इनके जहन में एक ही चीज़ है कि मुल्क में अफरा तफरी रहे। अगर कोई देखे अब इस नाजुक मौके पे इनको तो चाहिए था भी तो हो सकता है सर, एक आवाज होके हिकमत अमली वो कहते हैं कि अगला लाया अमल का ऐलान करें। अच्छा, लेकिन एक आपने एक पॉइंट उठाया। एक बात मैं बात करूं जी मैं एक बात करूं। इनकी नैली ये देखें कि इनके पास अपना कोई बंदा नहीं है। वो जो अभी अपोजिशन लीडर बने हैं ना, महमूद खान चकजई या नासिर अब्बास, वो क्या कहते हैं कि हम हुकूमत से बात करेंगे और बैठ के इस चीज़ का हल निकालेंगे। और इमरान खान का रवैया देखें, उसकी वो कहते हैं ना पॉलिसियों पे आप खुद देखें कि वो कहता कुछ है करता कुछ है। कहता है वो जो केपीके है, उसने कहा जी मुझे ये एक टारगेट मिला कि मैंने 8 फरवरी को निकलना है और जगह जगह जाके हमने लोगों को बाहर निकालना। भाई आपके लिए लोग नहीं आएंगे, आप करो कोशिश, 2 साल से तो कर रहे हो। लेकिन इस मौके पे जब मुल्क में दहशतगर्दी 2 सूबों में ज़्यादा हो रही है तो रवैया पीटीआई का आपके सामने है। ये बयानिया के चक्कर में झूठ भी बोलते हैं और चाहते हैं कि चलो हम अपना बयानिया बनाते रहे, चाहे बयानिया के हवाले से ये भी आज जो वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात है, उन्होंने बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने भी ये बात की, शौकत यूसुफजई साहब, उन्होंने कहा कि ना अस्पताल बनाए गए वहाँ पर, ना स्कूल बनाए गए। उन्होंने कहा 12 साल में एक अस्पताल नहीं बनाया, पुलिस स्टेशन आपने कायम करने थे तिरा में, वो कायम नहीं किए। गिले शिकवे हैं तिरा के अवाम के, वो आपके सामने हैं। लेकिन यहाँ से रेस लगती है इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए, अडियाला में एहतजाज के लिए। तो PTI क्या वो कह रहे हैं कि यही बस काम है और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन पर बहतान तराशी आप कर रहे हैं। देखिए, ये मुझे बड़ा दुख होता है कि एक बंदा सेनेट का मेंबर है और बार बार वो कह रहा है ये झूठ बोल रहा है। मैंने कौन से झूठ बोला है इसमें? मैं एक झूठ बता दे, मैंने बताया, मैंने जो बात की इसमें क्या कोई गलत बात कौन सी की है? मैंने इनके लहजे देखे, इनके तरीके तो मैं बता दूं,
ये अंदाज देखें, मतलब मैं हैरान हूँ। मैंने तो सिंपल सी बात की है कि जी आपने दहशतगर्दी खत्म करनी है तो आए हमारे साथ बैठे। अगर आप नहीं बैठना चाहते तो भाड़ में जाओ, नहीं बैठो। मैं भी इस तरह कह सकता हूँ ना, अगर यही अल्फाज आपने इस्तेमाल ये करना है तो की मैं सोच है। बारे में कह सकता हूँ। ये तो कोई कहते तरीका हैं, नहीं है। हमारे ये मैंडेट ये क्या मैं नहीं पता क्या कहती है, पहले पाकिस्तान, पहले इमरान फिर पाकिस्तान, ये इनकी सोच है। सफर करें जी, आपने अपनी बातें नंबर कर लिया है। हाँ, हमें अवाम ने वोट दिया है, हमारा ओरिजिनल मैंडेट है। आपकी तरह जाली होकर हम नहीं बैठे हैं यहाँ पे टीवी पे और ये अपने साथ लफ्ज लगाए। कोई सेनेटर बना हुआ है, कोई MNA बना हुआ है, ये फॉर्म 47 वाले हम नहीं है। सही। मेहरबानी करिए, आपने बलूचिस्तान के जो हालात कर दिया ना, वहां आपको कौन रोक रहा है? करें ना, ऑपरेशन भी करें, सब कुछ करें, किसने रोका है आपको? लेकिन ये आप नालायक हैं, आप तस्लीम कर ले कि आपकी नालायकी है। आप एक चीज को देखें ना, एक इतनी बड़ी पार्टी को आप दीवार से लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं लगा सकते। आप किसी को भी दीवार से नहीं लगा सकते। और खामखा लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं एक ऐसे मौके के ऊपर कि आपसे आपकी मईशत नहीं संभाली जा रही है। 80,000 अरब का कर्जा आपने चढ़ाया, आपका तो एहतसाब होगा। सही। 5,300 अरब रुपए आपने कहा। आप हमें एक ताना देते हैं कि जी इन्होंने अस्पताल नहीं बनाया फाटा में। फाटा को जो 100 अरब रुपए मिलने थे, आपने जो दस्तखत किए हैं, आपने कितने रुपए दिए हैं फाटा को? मुझे बता दें, आनियर बता दें। आपने सब चारों सूबों ने मिलकर पैसा देना था ना, तो खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कोई एक सूबा मुझे बता दे कि वो फाटा को जो हमने पैसे दिए हैं, सबने मिलकर 100 अरब देने थे ना सालाना। तो देखें, इतना बड़ा झूठ आप बोल रहे हैं, आपके सारे वज़रा बोल रहे हैं कि जी ये वहाँ अस्पताल नहीं बना। तो अस्पताल किस चीज से बनेगा? पहले तो आप जो आपने कमिटमेंट किए वो कमिटमेंट तो पूरी करें ना। तो ये जो है ना, दूसरी बात ये है कि हमारा जो आपके जिम्मे 4,000 अरब रुपए है, क्या आप कोई दादागीर बने हुए हैं क्या? तो पाकिस्तान के कोई वो जागीरदार बने हुए हैं आप? क्या आप हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं और हमें उतारे भी दे रहे हैं? 4,000 अरब रुपए आपने क्यों रोका हुआ है हमारा? फिर हमें कहते हैं 4 अरब रुपए इन्होंने रखे हैं। भाई हमने अपने लोगों के लिए रखा है ना, हम तो सीरियस है ना। हमें पता था कि आप लोग ऑपरेशन करेंगे, तो हम तो ऑपरेशन या एक तो उनको दे ना, वो आपसे गिला कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं दिया। आप कहते हैं ऑपरेशन, ये ऑपरेशन के मुखालिफ है। दूसरी तरफ कहते हैं इन्होंने 4 अरब रुपए रखे थे इसलिए कि ये चाहते थे कि ऑपरेशन हो। तो भाई आप अपना बयान तो पहले दुरुस्त कर ले। हमने तो बिल्कुल रखे हैं, इसलिए रखे हैं कि अगर ऑपरेशन होता है सर्दी का मौसम में, ये लोग जब बाहर आएंगे तो इनको कौन देखभाल, इनका कौन करेगा? हमने तो रखे हैं पैसे। ये तो जो PTI का खैबर पख्तूनख्वा का गिला है पैसों का, वो भी नहीं है। जी भट्ट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बताता हूँ। देखें, आपने कहा कि वो बाढ़ में जाए, बाढ़ में तो आप चले गए, तीनों सूबों से, चौथे से भी चले गए। अब जो वो अभी इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन, आपको वहां से उन्होंने भी वोट देके आपको बाढ़ में भेज दिया। बात यह है कि इस झूठ बोलने से आपके जो हालात अभी हो चुके हैं, एक बात याद रखें, पाकिस्तान पहले, मैं कहता हूं कि लीडरान बाद में, ये सोच आप लाएं। अगर ये सोच नहीं लाएंगे और जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, तो उसका यही हाल है। अब मेरी सुने अभी बात, देखिए ना, मैंने आपकी बात सुनी है, आप जरा सुकून से मेरी बात सुने। चौकत यूसुफ जई साहब, आपका तो वो जो शफी जान है, वो कहता है जी कि हम तो इस हक में ही नहीं है, हमने तो कभी जिरगा ही नहीं किया, हमने तो तीरा वालों से कोई बात ही नहीं की, ये वफाक ने किया। आज उन्होंने बोल दिया कि आप लोगों ने हमारे साथ बैठ के वादे किए, प्रॉमिस किए, 4 अरब रखे, वो इन्होंने 4 अरब रखे हुए हैं 8 फरवरी के लिए। आप दोनों अहबाब को शुक्रिया अदा करते हैं। गुफ्तगू भी तवील हो रही है, इल्ज़ामात भी मामलात हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी है वहाँ वफाकी हुकूमत की भी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की। एक तरफ ऑपरेशन और दूसरी तरफ एहतजाज। अब फैसला हुकूमतों को करना है, सियासी जमातों को करना है। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।